अब तो बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा हो रहे हैं, वो तो सब सीख रहे हैं। एक दिन रामू भाई ने अपने लड़के से कहा, बड़े बेटे से कहा कि बेटा जा एक गिलास पानी ले। उसने कहा मैं नहीं लाऊंगा। इन्होंने फिर कहा कि जा एक गिलास पानी लेके आ, कि मैं नहीं ला रहा। बड़े गुस्सा हुए, उसे डांटने लगे। छोटे वाले ने समझाया, पिताजी रहने दीजिए, बड़ा भैया तो बदतमीज है, वो नहीं लाएगा, आप ही जाके ले आइए, और हो सके तो उधर से एक गिलास मेरे लिए भी ले आइए। ऐसे ऐसे बच्चे हैं साहब। देखिए उमेश भाई का बच्चा बैठा हुआ, वो कह रहा है कि हमारे पिताजी बहुत बड़े हास्य के कवि हैं और बहुत बड़े जादूगर हैं। रामू भाई का बच्चा बोला कैसे? वो बोला कि हमारे पिताजी नाले में कूदते हैं तो नदी में निकलते हैं। इधर इसका दिमाग खराब, ये बोला कि इसके पिताजी नाले में कूदे और नदी में निकले। पिताजी तो मेरे भी हास्य के कवि हैं, मैं कैसे कम रहूं? उसने कहा कि तेरे पिताजी नाले में कूदते हैं, नदी में निकलते हैं, कोई कमाल नहीं करते। मेरे पिताजी तेरे पिताजी से भी ज्यादा कमाल करते हैं, नदी में कूदते हैं तो समंदर में निकलते हैं। वाह! अब और दिमाग खराब कुलदीप भाई के लड़के का। भाई तीनों कवि के बच्चे। उसने कहा कि उसके पिताजी कमाल करते हैं, वो डबल कमाल करते हैं। उसने कहा मेरे पिताजी धमाल करते हैं। उन्होंने पूछा कैसे करते हैं? कि तुम्हारे पिताजी नाले में कूदते हैं, नदी में निकलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी नदी में कूदते हैं, समंदर में निकलते हैं, कोई कमाल नहीं है। मेरे पिताजी टंकी में कूदते हैं और टोंटी में निकलते हैं। वाह! ये बहुत साहित्य की उर्वरा भूमि है, लेकिन ऐसी बातें बहुत देर तक की जा सकती है। असल में ये बहुत संस्कारवान लोग हैं। संस्कारवान इतने की एक संस्कारवान का किस्सा और याद आ गया। मैं आज ही इनके घर गया कुलदीप भाई के, तो जैसे ही इनके गेट पे पहुंचा इनका बड़ा बेटा मिल गया। मुझे किसी ने बताया इनका गांव इधर से पड़ता है। मैं कैसे भी पूछते पाछते पहुंच गया। मैं जैसे ही पहुंचा उसने कहा कि ताऊ जी नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते बेटा, पिताजी हैं? कि हैं, आइए आइए, आपका स्वागत है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आदरणीय उर्मिला सौमित्र जी के सानिध्य में बैठ के ये लोग तो संस्कारवान हो रहे हैं, इनके बच्चे भी हो रहे हैं। उसने कहा ताऊ जी नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते, कि आइए, पिताजी हैं? कि हैं। फिर दूसरे दिन गए, बोला चाचा जी नमस्ते। मैंने कहा बच्चा होगा, भूल गया होगा। आइए आइए, पिताजी हैं? हैं। फिर हम तीसरे दिन और उसके संस्कार की जांच करने के लिए चले। हमने कहा संस्कारवानों के बीच बेर बेर जाना चाहिए, पुनः पुनः जाना चाहिए। हम तीसरी बार पहुंचे, देखते ही बोला कि मामा जी नमस्ते। मैंने कहा भाई ये तो कुछ ओवरडोज संस्कार हो गए हैं। आखिर कैसे हो गए हैं ऐसे ओवरडोज संस्कार? मैंने पूछा, उसे डांटा। मैंने कही बदतमीज, पहले दिन आया तो तूने ताऊ जी बोला, जबकि मैं तेरे पिताजी से छोटा हूं। चल मान लिया, तूने समझा ये देश के बड़े कवि होंगे इसलिए तूने ताऊ जी नमस्ते कर लिया, मान लिया मैंने। दूसरे दिन आया तूने चाचा जी कर लिया, तब हमने सही माना तुझे। लेकिन आज हम आए तो तूने हमें सीधे पार कर दिया बाउंड्री। ऐसा क्यों किया? उसने कहा इसमें भी मेरे पिताजी की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे ना डांटे। मैंने कहा कैसे? कि आप पहले दिन आए तो मेरे पिताजी आपको देखते ही खुश हो गए और बोले कि शिवम जी आ रहे हैं सिकंदराबाद से, उनके लिए 2 कप चाय बनवाओ और उन्हें बुला के ले आओ। तो मैंने सोचा आप बड़े होंगे, तो मैंने ताऊ जी नमस्ते कर लिया। आप जब दूसरी बार कवि सम्मेलन में यहाँ आए तो आपको देखते ही बोले कि वो शिवम आ रहा है, उसे बुला लाओ। मैंने सोचा शायद आप छोटे होंगे, तो मैंने चाचा जी नमस्ते कर लिया। मैंने कहा चल ताऊ जी ठीक, चाचा जी भी ठीक, लेकिन मामा जी का क्या लॉजिक है? आपको आनंद आ जाए उस बच्चे की जवाब पर, तो यहीं से कवि सम्मेलन शुरू करना चाहता हूं। मैंने कहा ताऊ जी मैंने मान लिया, चाचा जी मान लिया, मामा जी क्यों बोला? बोला जैसे ही आप आ जाए नुरसैया कवि सम्मेलन में से घर आए, तुरंत आपको देखते ही पिताजी बोले ये साला आज फिर आ गया यार। ऐसे ऐसे बच्चे हैं इन लोगों के घर में, बड़े कमाल के बच्चे हैं। इनका छोटा बेटा और मिल गया वहीं, उसी की और एक घटना। मैंने पूछा बेटा क्या नाम है तुम्हारा? कि फला नाम। मैंने कहा कितने साल के हो? कि 9 साल के। मैंने कि बहुत अच्छा जवाब दिया इसने उम्र के अनुरूप। मैंने पूछा तुम्हारे पिताजी कितने साल के? हम भी मस्ती में आ गए थोड़ा असल में। हमने कि तुम्हारे पिताजी कितने साल के? कि 9 साल के। अरे अब तो जवाब में और भी आनंद आ गया। और पूछे मैंने तुम्हारी माता जी कितनी साल की हैं? कि 9 साल की। मैंने कहा तुम्हारे घर सभी 9 साल के हैं? कि और क्या? मैंने कि कैसे? कि जब हम खुद 9 साल के हैं ये तभी तो मम्मी पापा बने, उससे पहले तो हस्बैंड और वाइफ थे।
धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। जवान लोग बैठे, एक बार हाथ उठा के बताएं। देखिए सभी लोग नौजवान हैं, असल में कुछ हैं भी वो भूतपूर्व से ही, लेकिन हैं सब। अच्छा हाँ, वही तो बता रहे हैं हम। असल में तन ही तो बूढ़ा हुआ है, अंदर से दुख दुखी तो अदविला जी की भी चल रही है। देखिए साहब, वो कहते हैं ना, कौन कहता है बुढ़ापा बड़ा बेदाग होता है, असल में बूढ़ा बंदर बड़ा घाघ होता है।